नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। हम भी एकदम स्वस्थ और मस्त हैं और इस समय बहुत ज़्यादा अपने घर के कामों में व्यस्त हैं, तो वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो चलिए, सुबह हो चुकी थी और फाइनली फ्रिज वगैरह भी आ गया है, सामान हमारा सारा आ चुका है। तो चलिए, मैं यहाँ पर जो है सामान सब्जी वगैरह सेट कर रही थी। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार निधि का फ्रिज आ गया है और सामान लोड करने का वीडियो नहीं है। तो मेरा जो पुराना चैनल है ब्लॉग विथ निधि, उसमें थोड़ा सा ब्लॉग लेट चल रहे हैं क्योंकि एक एक दो दो दिन के अंतर पे ही ब्लॉग उस पर आ पा रहे थे। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ ही ब्लॉग आए, और वैसे आज भी उसमें ब्लॉग आएगा तो आप लोग को वो भी दिखेगा। जो सामान हम लोग उस घर से लेकर आए हैं, पुराने वाले घर से नए घर, तो वो भी ब्लॉग मैंने बना रखा है। और यहाँ ना सब्जियाँ सारी सूख रही थी, तो सबसे पहले सब्जियाँ रख देंगे फ्रिज पे। और ये जो टोकनी थी ना सब्जी वाली, ये काफ़ी ज़्यादा गंदी सी हो रखी थी, तो इसको मैंने धो लिया है। और यहाँ आने के बाद रूटीन में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं करते। आज ही से मैंने सोचा कि चलो अपनी रूटीन में थोड़ा सा परिवर्तन ले आते हैं, बट ऐसा होता कहाँ है। सारा जो सिस्टम है वो सारा गुड़ गोबर हो जाता है। आज सुबह से ही हमारे यहाँ नए वाले घर में लाइट गोल है। नए वाले घर में क्या, गांव में ही लाइट गोल है, कटौती पे है लाइट। और आज मैंने सोचा था कि सुबह उठ के सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ कर लेंगे, उसके बाद काम पे लगेंगे, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैंने रात को ही सारे काम निपटा लिए थे। तो अभी मैं सुबह के समय के काम निपटा रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो बताया कि रात को ही काम निपटा लिए थे। तो क्या है ना, सुबह अगर आपको जल्दी काम करना है तो उसके लिए आधे से ज़्यादा काम आपको रात को ही निपटा कर सोना पड़ते हैं। और दिन काफ़ी छोटे छोटे हो रहे हैं, सभी को पता है, क्या बताना इस पर। तो काम भी हमारे जो हैं जल्दी जल्दी हमें निपटाना पड़ते हैं। काम तो उतने ही हैं, दिन काफ़ी छोटे हो रहे हैं। और इस समय तो मेरे को दिन पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि घर सामान शिफ्टिंग ही करते जा रहे हैं, एक एक दिन में एक एक कमरा। और आने जाने वाले भी लगे हुए हैं क्योंकि जो नए घर का जो गृह प्रवेश हुआ था उसका हम लोग बुलावा देते हैं। तो गांव के लोग आते जाते हैं, एक एक दो दो लोग कोई ना कोई आ ही रहा है। तो बस उसमें भी उनके साथ उठना बैठना भी पड़ रहा है। भाई हमने उन्हें बुलाया है तो वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनको प्रसाद देना, उनके साथ बैठना, तो ये सारे काम भी लगे हुए हैं। और ऐसा ही कुछ कल मेरे साथ हुआ। कल भी मेरे यहाँ काफ़ी लोग आ गए, 3 बजे से 9 बजे तक लगातार कोई ना कोई आता रहा, जिस वजह से बीच में ही काम रोकना पड़े। और काम तो कभी रुकते नहीं हैं, काम कभी ख़त्म होते नहीं हैं। तो थोड़ा बहुत हमें उनके जो हमारे यहाँ आने जाने वाले हैं उनके साथ भी समय निकाल कर बैठना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पर भी स्टोर रूम पे भी पोछा लगा देते हैं। और अब पोछा का काम मेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और हमारी चंद्रिका दीदी और बहुत सारी दीदियों ने मुझे कमेंट किए हैं। हमारी किरण दीदी कह रही थी कि निधि तुम्हें मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है क्या? तो नहीं दीदी, कमेंट सबके दिख रहे हैं। और जैसे ही मुझे कमेंट दिखते हैं ना, मैं उनका रिप्लाई भी देती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं दे रही हूँ। और हमारी चंद्रिका दीदी जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, बिलासपुर से हैं, उन्होंने कहा है कि आप ना बैठ के पोछा मत लगाइए, आपका घर काफ़ी बड़ा है, तो आप ना एक डंडा वाला पोछा ले लीजिए। तो जी दीदी, मुझे ना बहुत सारा सामान लेना है नए घर के लिए, पर अभी मैं फ़िलहाल आ तो गई हूँ, पर घर से कहीं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि एक जन का घर पे रहना ज़रूरी है। और दरवाजे आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी दरवाजे पूरे लगे नहीं हैं। शायद कल से, यानी कल है बुधवार का दिन, तो कल से शायद आ जाए लकड़ी वाले, यानी जो दरवाज़ा लगाना वो शायद आ जाएंगे। तो दरवाजे वो लगा देंगे, तब हमारा काम सुचारू रूप से होगा, तभी हम लोग कहीं आ जा सकते हैं। और सामान वैसे मुझे बहुत सारा लेना है घर के लिए। डस्टबिन भी लेना है और पोछा लेना है, कुछ बाल्टियाँ लेना है, मग्गे लेना है टॉयलेट के लिए, ब्रश वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें लेना है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं लेकर रखूँगी, पर थोड़ा सा समय लगेगा। लगभग 15 दिन का टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि ना जो हम जिनको कहना चाहिए लेबर के साथ साथ हम मिस्त्रियों को भी जो बुलाते हैं ना, उन लोग भी बड़ा भाव खाते हैं। और सडनली कोई भी मिस्त्री हमारे यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि उनके पहले से ही काम चलते रहते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर बनाने लगी थी सब्जी। यहाँ पर मैं सबसे पहले सब्जी बनाऊंगी। और आज गोभी की सब्जी मैंने बनाई थी, और बनाए तो बड़े टेस्ट के साथ थे, पर ये इतनी बेकार सब्जी बनी थी ना कि किसी ने नहीं खाई, सारी सब्जी फेंकी गई। क्योंकि गोभी की जो सब्जी होती ना, ताज़ी गोभी की सब्जी की बात अलग होती है, और बासी जो गोभी हो जाती ना उसका टेस्ट एकदम अलग हो जाता। तो वही हाल इस गोभी के साथ भी हुआ था। और ये 2-3 दिन की गोभी रखी हुई थी, यानी पिछले हफ्ते 27 तारीख को आई हुई थी, पिछले हफ्ते ही सब्जी आई थी, हाँ मंगलवार या बुधवार के दिन। और 2-4 दिन से ऐसे ही यहीं रखी थी। तो मैंने बनाया बहुत अच्छे से था, और इसमें मैं डाल रही थी बड़ी वाली बड़ी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्याज लहसुन डाल दिया है, जीरे मिर्ची भी डाल दिए थे,
और इसके बाद इसमें डाल देंगे सब्जी। और गोभी की जो सब्जी होती है ना, ताज़ी गोभी मटर की सब्जी ही अच्छी लगती है। ये रखी हुई गोभी तो बहुत बेकार लगी, और इसको धुल लेंगे और इसमें डालूंगी मैं गर्म पानी ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। पर सच में इतने अच्छे से बनाने के बाद भी ना सब्जी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी, किसी ने नहीं खाई ढंग से। तो चलिए कोई बात नहीं, अब बन तो गई ही थी, फेंक भी नहीं सकते थे। और गलती ये हो गई कि मैंने सब्जी बना ली। अगर मुझे ऐसा पता होता ना तो मैं इसके बना लेती गोभी के पराठे, तो वो कम से कम ठीक ठाक तरीके से खा लेते। और गोभी काफ़ी थी, चाहती तो मैं अचार भी बना लेती, पर अचार मैंने नहीं बनाया क्योंकि अभी यहाँ ना अचार बनाने के लिए उतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं हैं। व्यवस्थाएं वैसे सामान तो पूरा है, पर मुझे मसाला बुलवाना पड़ता, वो गोभी को उबालना सुखाना लंबा प्रोसेस, यानी पूरा एक दिन का समय इसमें निकल जाता। और अभी देख ही रहे हैं आप लोग कि सामान की शिफ्टिंग ही मेरी चल रही है। एक दिन में एक कमरा, एक दिन में एक कमरा, इसी तरह से हम लोग सेट कर रहे हैं। और यकीन मानिए मेरे जो हाथ पैर है ना, बिल्कुल मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैं 3 दिन से लगभग एक टैबलेट रोज़ रात को खाकर सो रहे हैं, तब मेरे काम हो रहे हैं। और मेरा जो राइट हैंड है इसमें बहुत ज़्यादा सूजन आ चुकी है, और कंधे में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, और कंधे के नीचे भी दर्द है। तो होगा ही भाई, लगातार 1 हफ्ते से यही काम चल रहा है, और अभी लगभग 1 हफ्ते ये काम चलना ही है। और अगर कल से दरवाजे वाले आ गए ना तो दरवाजे का काम, पुताई का काम भी शुरू हो जाएगा, दरवाज़ों का रंग पेंट भी। तो चलिए यहाँ पे अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपको रात को 8 बजे। अब आप कहेंगे यार निधि सुबह मिली, सुबह के बाद सीधे 8 बजे। तो जैसे मैंने बताया ही आपसे कि मेरे यहाँ 3 बजे से लगभग रात को 9 बजे तक बैठने वाले आ गए थे, तो उनके साथ भी बैठना उठना पड़ गया। और यहाँ ये है रुद्र से तो आप लोग काफ़ी बार मिल चुके हैं मेरे पुराने चैनल पर। तो रुद्र आया हुआ था, तो हम दोनों माँ बेटे लग गए थे यहाँ की सफाई के लिए। मैंने कहा चलो यही काम कर लेते हैं, अभी मेरे पास टाइम है। और ना पूजा वाला घर की इस कदर कहना चाहिए, देहाती भाषा में कहते मचान मची थी ना कि आपको मैं बता नहीं सकती। बहुत शुक्र है कि वो भगवान भागे नहीं निकल कर यहाँ से, वरना गंदगी तो इतनी अत्यधिक थी यहाँ पर ना, जो भी सामान जैसा पड़ा था वैसा ही पड़ा था। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यार इसको सेट कर ले, इसको सेट कर ले, पर हो ही नहीं पा रहा। तो कल रात को मैं लग गई थी यहाँ की सफाई के लिए। और जो भी सामान ज़रूरत वाला है वो रखना है, जो फालतू की पन्नियाँ पड़ी हैं, खाली डिब्बियाँ पड़ी हैं, वो सब अलग कर देना। और जितनी भी पन्नियाँ मैं इनको फेंक नहीं रही हूँ, इन सारी पन्नियों को मैं रखती जा रही हूँ स्टोरेज करके, क्योंकि मैं लेकर आ गई हूँ, आज सुबह मैं लेकर आ गई हूँ चूल्हा। तो ऊपर छत पर रखूँगी चूल्हा, और चूल्हा ज़रूर जलाऊँगी। लकड़ियाँ भी लाना है, पर अब लकड़ियाँ देखो किस दिन आती हैं, क्योंकि सिर से ढोना तो मुश्किल है, फिर भी लकड़ी लेकर आना पड़ेगा। कंडा तो मैं जब सामान उठवाया था मैंने, तभी मैं कंडे लेकर आ गई थी, और लकड़ी भी लेकर आना ही पड़ेगा। जैसे आज ही लाइट गोल हो गई, अब आज ही हम लोग को पानी की दिक्कत हो रही है कि पानी हम कहाँ गर्म करें, तो इसलिए हमें ना चूल्हा रखना ही पड़ेगा छत में। और गांव में तो बगैर चूल्हे के काम नहीं चल सकता है। तो देखिए यहाँ मैंने जो हवन वगैरह जो था एक्स्ट्रा वाला, वो सब डिब्बों में भर भर के रख दिया है, तो पैकेट भी खाली हो गए। और यहाँ पर देखिए कितना फैला हुआ है, तो यहाँ भी मैं साफ़ सफाई कर दूँगी। तो फाइनली मेरा जो पूजा रूम था वो भी एकदम व्यवस्थित हो गया है। सामने का भी कमरा मेरा व्यवस्थित है, किचन और स्टोर रूम भी मैंने अच्छी तरह से चमका के रखा है। और रह गया है बीच वाला कमरा, लास्ट वाला, और मेरा बैठक रूम। तो वो भी धीरे धीरे एक एक दिन करके सारे व्यवस्थित कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा एकदम से करूँगी तो तबीयत भी सही नहीं होगी मेरी, और है भी काफ़ी तकलीफ़ भी है मुझे कंधे पर। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे ही वीडियो लेकर आती रहूँ, और कोशिश ये करूँगी कि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए अलग सा वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि आप मेरी जो रूटीन है वो तो आप मेरे पुराने चैनल पर देख ही रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग मेरे पुराने चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। तो ये देखिए, जो भी यहाँ पर जो फालतू की पन्नी थी और जो भी चीज़ें थी ना, वो सब मैंने हटा दी हैं। और भगवान के पास बिल्कुल भी नहीं छुआ है मैंने, क्योंकि वो भगवान ऊपर ही थे। सिर्फ यहाँ नीचे नीचे का ही सामान मैंने हटाया है जो अव्यवस्थित था। और अब यहाँ पर ये जो टब है, ये टब मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये टब मैंने बहुत पहले, साल एक पहले ख़रीदा था। और यही सोच के ख़रीदा था कि घर मेरा बन रहा है तो इस टब में मैं पोछा लगाया करूँगी अपने पूजा वाले कमरे पे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं पहले से ही काफ़ी सारी प्लानिंग मेरे दिमाग पे थी। तो वही हुआ, मैंने इस टब में
मैं पानी लूँगी और यहाँ का जो पोछा है ना वो भी मैं अलग ही रखूँगी, क्योंकि पूजा वाले कमरे की झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें अलग होना चाहिए। हमारा जो झाड़ू पोछा है, क्योंकि हमारी इतनी वो तो नहीं है कि हम भगवान को अपनी चीज़ें, यूज़ की हुई चीज़ें भगवान को दे सकें। तो ऐसा ये है कि जिसके पास सुविधा है वो कर सकता है, जिसके पास सुविधा नहीं है भाई तो वो नहीं कर सकता। भगवान भी भाव के भूखे हैं। तो जैसा मेरा मन में आया मैंने उसी हिसाब से किया। तो चलिए ये पोछा और ये जो टब है ये यहाँ पर मैंने पूजा वाला जल ही पोछा के लिए ले लिया था। और जल हम लोग एक्स्ट्रा भर के रखते हैं, क्योंकि नल हमारे यहाँ एक एक दिन के अंतर में आते हैं। और रात को मैंने सारा जल खाली कर लिया भगवान की पूजा वाला, और आज मेरे यहाँ बिल्कुल भी पूजा का पानी नहीं है। तो चलिए फटाफट से यहाँ लगा देते हैं पोछा, उसके बाद दिखाते हैं आपको फाइनल वाला लुक कि कैसा लग रहा है। और सच में मेहनत तो लगती है किसी भी काम में, ऐसा नहीं है कच्चा घर हो या पक्का घर हो, घर को साफ़ सुथरा रखने में मेहनत बहुत लगती है। पर यह है कि मेहनत करते रहो तो घर एकदम चमक जाता। तो देखिए ये हो गया, कमरा चमक गया है। और ये बोरी में कुछ बर्तन रखे हुए हैं जो कि मुझे बदलना है। और उसके बाद ये जो कलसी वगैरह है तांबे की, ये सब मुझे धुलना है। तो वो सब सुबह काम होगा। और रात को बज गए थे यहाँ 10:30 करीब, तो ये सफाई करने में काफ़ी टाइम लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।